हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको शुरुआत करी थी कि मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स समझने के लिए। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बताएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बहुत सारा है, आप फॉर्मूला की लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाना तो ठीक है, लेकिन फार्मूला को यूज़ कैसे किया जाएगा फिजिक्स में, उसकी जानकारी ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले हम वन बाय वन करके देखें। कुछ फार्मूला आप पहले ही पढ़े होंगे, कुछ नया फार्मूला आपको मिलेगा। दिस ऑल फार्मूला वी विल लुक एट इन डिटेल। तो फर्स्ट लेट अस बिगिन विद द फार्मूला। ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है हाइपोटेनियस, and for angle theta the AB is perpendicular and BC is base। तो स्टार्ट करते हैं पहला कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से, जो सभी आप जानते ही होंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फटाफट इसको आप नोट बना लें। रेशियो sin theta is equal to P by H, cos theta is equal to V by H, and tan theta, ratio of these two you can write, this is P by B। sin theta का जो रेसिप्रोकल है वो है cosec theta, cos theta का sec theta और tan theta का cot theta, और सबका आप रिवर्स रेशियो भी लिखते जाएं। cosec theta is equal to H by P, sec theta is equal to H by B, and cot theta is equal to B by P। This is all formula you are knowing। तो once more you do the revision। आप इसको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, फटाफट इसको नोट कर लेंगे। नाउ यू स्टार्ट विद दिस वन कि साइन थीटा। अब हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन बताते हैं। रिलेशन क्या है? तो फंडामेंटल रिलेशन जो है वो स्टार्ट ही करते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा into sec theta is 1, और tan theta into cot theta is also 1। These all things you class 10th you all have seen। Now one more formula is there। Tan theta is the ratio of sin theta by cos theta, and the cot theta is reciprocal of tan theta, so you can write cos theta upon sin theta। so फटाफट हम करें। उसके बाद अब देखो कि उसके रिलेशन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन जो है वो sin थीटा cosec थीटा, cos थीटा sec थीटा, ये सारे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप बोल सकते हो कि साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का कॉट थीटा। दिस ऑल आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप दैट यू आर नोइंग व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव। नहीं, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 1 करने। आगे फिर देखें, कुछ और रिलेशन है जो आप क्लास 10th में ही कर लिए होंगे। द रिलेशन दैट वी विल सी हियर, sin square theta plus cos square theta is 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and cosec square theta minus cot square theta is 1। So all the formula you have seen there। तो cosec square theta is equal to 1 plus cot
square theta, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So these are the relations that you are well knowing, so there is no problem at all. अब हम आगे बढ़ते हैं टी रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स. अब इसकी यहाँ से हम लोग थोड़ा सीरियस हो जाए. ये सारी चीज़ आप एक बार नोट बना लें और फिर आगे आप देखें टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स. So this is T ratio of allied angle. T ratio of allied angle में आप देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे sin minus theta is equal to minus sin theta. Cos minus theta is equal to cos theta. यहाँ से शुरू करना है, फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है. और tan minus theta is equal to minus cot theta. ओके. अब साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो कॉसिक माइनस थीटा, कॉसिक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा. करेक्ट. से कॉस का उल्टा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, एंड कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू लाइक दैट वन. यू कैन, सॉरी यहाँ कॉट नहीं होगा, गलत. tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा. ओके, लाइक दिस. तो यहाँ पे कर ही देते हैं. कॉस यहाँ हो जाएगा सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉसिक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा. The starting point. Okay. So I hope that you can do. अब हम क्या करेंगे, देखो साइन कॉस टेन का कर लेंगे, बाकी आप कॉसिक से कॉट जो है वो खुद ही कर लेना. ठीक है. ये आगे सब बार हम सिर्फ 3 लिखेंगे, बाकी 3 आप पूरा कर लेना. इसकी बढ़िया से नोट बना लेना. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉसिक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec theta, sec minus theta is equal to minus sec theta, cot minus theta is equal to minus cot theta. सिर्फ एक प्लस है, सॉरी 2 cos और sec प्लस है, बाकी सारे के सारे माइनस होता है. अब आओ, अब आपको हम 3-3 करके रेशियो बनाते हैं. हम बाकी 3 आप खुद करना. सबसे पहले पहला देखें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा. ओके, so this equals what? Everybody know? अब हम इस 3 का अलग करें. साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, और tan 90 डिग्री प्लस थीटा. इज ऑल थिंग्स यू लुक. साइन 90 डिग्री माइनस, माइनस वाला कर ली 3, फिर प्लस वाला. अब 3 और इसका बचेगा, ये ध्यान में रखना. साइन का कॉसेक होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा. तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? इट इज कॉस थीटा. cos 90 minus theta is equal to sin theta. tan 90 minus theta is equal to cot theta. ये भी वही है. sin 90 minus plus theta is equal to cos theta. cos 90 plus theta is equal to sin theta. और tan 90 plus theta is equal to cot theta. एक इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये गलत है, इसको आप समझने की कोशिश करना. देखो, जैसे मान लो कि आप एक एंगल बनाओ,
तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर 180, दिस इज योर 90, दिस इज योर 180, दिस इज योर 270 एंड दिस इज योर 360, लाइक दिस। तो ये आपके है फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, quadrant. This one is second quadrant, this is third, and this one is fourth. So all four quadrants you have seen. अब देखो कि अगर एंगल फर्स्ट क्वार्टर में होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सारे प्लस होगा, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सेक जितने भी है वो सारे प्लस ही आंसर है। अगर आपका एंगल सेकेंड क्वार्टर में आता है तो इसमें सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉसेक वो भी होगा पॉजिटिव, साइन होगा पॉजिटिव, करेक्ट, साइन विथ इट्स रेसिप्रोकल। और थर्ड क्वार्टर में अगर एंगल आता है तो इसमें सिर्फ टेन जो होगा वो होगा प्लस, साइन पॉजिटिव। अगर फोर्थ क्वार्टर होगा तो इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। ओके, ठीक है। तो ये जो आप नीचे का जो एंगल देख रहे हो 90 प्लस थीटा, बेसिकली ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? साइन, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस, सिर्फ साइन वाला प्लस होगा, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो भी प्लस होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल जो भी है तो साइन प्लस, तो इसके रेसिप्रोकल भी प्लस। हम बाकी तीन आपको खुद करने हैं, मैं तीन बना देता हूँ, जो उसका जो बाकी तीन होगा हर एक का वो आपको पूरा करना है। तो इसमें कौन प्लस होगा? तो ये वाला साइन 90 प्लस थीटा ये प्लस होगा, बाकी जो है वो माइनस होगा। ओके, cos 90 plus theta is equal to minus sin theta, और tan 90 plus theta is equal to minus cot theta. ओके, तो इसको आप रोक करके नोट कर लें। फिर हम लोग चले 180 वाला में। अब देखो, तो सबसे पहले साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर हम साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। ओके, नाउ यू लुक एट हियर। अब 180 या 360 वाला में बहुत आसान है, साइन का साइन ही होता है, तो हम लिख देंगे साइन थीटा, इसका हम लिख देंगे कॉस थीटा, इसका हम लिखेंगे कॉट नहीं टैन थीटा। ओके, करेक्ट। अब फिर इसका भी वही लिखेंगे साइन थीटा, इसका क्या लिखेंगे कॉस थीटा, सॉरी हाँ ठीक है, तो है कॉस थीटा, और फिर टेन का टेन ही होगा, टेन थीटा। सो 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा में द फंक्शन विल रिमेन देयर। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा cos theta, tan 180 minus theta tan theta, sin 180 plus theta sin theta, cos 180 plus theta is equal to cos theta, tan 180 plus theta। देखो तो ये जितना भी है, नाउ यू विल पुट द साइन। अब इसमें साइन डालने हैं, तो साइन देखो सबसे पहले 180 माइनस थीटा कौन से क्वार्टर का आएगा? तो 180 माइनस थीटा जो होगा यानी 180 से कम, तो 180 से कम तो सेकेंड क्वार्टर हो गया। तो सेकेंड क्वार्टर में आपके कौन प्लस होते हैं? साइन। तो बाकी क्या होगा? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब इसमें आप देखो, तो इसमें जो होगा 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वार्टर का मामला है,
तो थर्ड क्वार्टर के मामला में क्या करोगे आप? तो थर्ड क्वार्टर में सिर्फ 10 प्लस होगा, तो 10 वाला प्लस होगा, ये सही है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। आई होप दैट यू माइट हैव सीन देयर। ठीक है, तो इसको आप तैयार करें, फिर इसका जो तीन बाकी जो बचेगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, उसका भी कर ले, वैसे ही चलेगा। नाउ यू लुक एट हियर, दिस इज योर वन पार्ट, 180 का पार्ट। अब हम 270 में पहुंचते हैं। तो 270 का फिर वो 90 जैसा ही होता है 270। तो पहले हम क्या करें, ये देखो फटाफट कर लो, साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा। फिर प्लस वाला में भी जाए, साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा। सबका आंसर साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, अभी साइन हम नहीं दे रहे हैं, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। ओके, 270 प्लस थीटा साइन, इसका हो जाएगा कॉस थीटा, इसका हो जाएगा साइन थीटा, और इसका हो जाएगा कॉट थीटा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू पुट द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो पहला देखो 270 माइनस थीटा, कौन से क्वार्टर में? इट इज थर्ड क्वार्टर। ओके, तो थर्ड क्वार्टर में कौन प्लस होता है? 10 वाला, तो ये प्लस होगा, बाकी दो माइनस होगा। अब देखो 270 प्लस थीटा, ये कौन से क्वार्टर में है? फोर्थ क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर ना, 270 प्लस थीटा, तो यहां तक तो 270 डिग्री आ ही जाएगा, प्लस थीटा करेंगे तो ये फोर्थ क्वार्टर में होगा। तो फोर्थ क्वार्टर में कौन प्लस होगा, कौन होगा? लुक एट हियर, कौन रे? फोर्थ क्वार्टर में तुम्हारा 10 प्लस होगा, तो 10 270 प्लस थीटा, ये प्लस होगा तो ये दोनों माइनस होगा। ओके, सो अब देखें, ये जो आपके फॉर्मूला जो है वो 90 वाला फॉर्मूला से मैच कर रहा है, लेकिन साइन जो देना है वो आपको देना, फर्स्ट क्वार्टर में सभी पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वार्टर में आपको 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वार्टर में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना। अब एक और बच गया, उसको भी कर लें। अब हम लोग 360 करें, तो 360 अब देखेंगे गौर से। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 360 डिग्री माइनस थीटा साइन कॉस 10। तो 3 पाई और 2 पाई वाला में वही का वही रहेगा, दिस विल बी साइन थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा, दिस विल बी सेक थीटा। ओके, सो दिस इज दैट, नो प्रॉब्लम हियर। अब आप बताएं कि ये कौन से क्वार्टर में है? 360 माइनस थीटा, दैट मीन्स फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में कौन प्लस होगा? दिस इज कॉस, तो कॉस, कॉस वाला ये प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सॉरी 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ओके, सो साइन थीटा माइनस, दिस इज 10 थीटा माइनस। अब कहोगे प्लस वाला क्या करेंगे? तो प्लस वाला में कुछ नहीं करना, एकदम इजी है, वो तो फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। 360 प्लस थीटा कौन से क्वार्टर में आएगा? प्लस फर्स्ट क्वार्टर में, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसमें प्लस ही आएगा सब, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और tan 360 डिग्री प्लस थीटा is equal to tan theta. So there is no problem at all. So you can recall this one.
और हमने आधे किया है, आधे बाकी आप पूरा कर लें, इसकी एक लिस्ट बना लें। और कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग देखेंगे, इसको आप ध्यान से इसकी ये बनाओ और फिर देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। फर्स्ट यू विल मेक वन लिस्ट ऑफ द फार्मूला एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। अब जो हमारे फार्मूला है वो कुछ हम फटाफट नोट करा देते हैं फार्मूला को और उस हिसाब से आप बनाते चलो। ओके, पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या फार्मूला है वो आप देखो। तो सबसे पहला फार्मूला है मेरा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है, ये फार्मूला आप रख लें, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जरूरत पड़ेगा आपको इसकी ज़्यादा फिजिक्स में, मैथ में भी जरूरत पड़ेगा, मैथ का तो बेसिक्स ही है ये सब। दूसरा फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, वही है, सिर्फ आप माइनस कर देंगे, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। फिर आपके फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी बराबर होगा आपको कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी इट इज नॉट प्लस, इट्स माइनस, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तो वही होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। So these are the formula that you look at here। उस तरह से हम tan a प्लस बी भी निकाल सकते हैं। तो tan a प्लस बी क्या होगा, sin a प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी। तो ये को डिवाइड करो, फिर फॉर्मूला निकालो। वैसे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लें फॉर्मूला को। व्हाट इज tan a प्लस बी, आप करके देखना, tan a sin a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी क्या आता है, और इसका जो आप हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो आपसे मैच करता है कि नहीं, वो चेक करना। तो प्लीज यू पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द फॉर्मूला ऑल। ओके, सो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b divided by 1 minus tan a into tan b, tan b. And similarly you can get the formula of tan a minus b, tan a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. Okay, so these are the formula। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, फिर साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का अगर आपको पता है तो ये भी पता हो जाएगा बाय डिवाइडिंग दोज। नाउ दूसरा फॉर्मूला है जो हम लास्ट सीक्वेंस हम आपको निकालते हैं, कितना फॉर्मूला, वैसे बहुत सारा फॉर्मूला है, बट ग्रेजुअली वी विल डील द फॉर्मूला। सबसे पहला साइन 2 थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा into cos theta. This is a much important formula. So many times used in this. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Similarly, cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. देखो ये 2 into theta है, sin square theta नहीं है, अब दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है. तो sin twice of theta is equal to 2 sin theta cos theta. cos twice of theta is equal to cos square theta. मैंने इसको आप चेंज भी कर सकते हो. अगर मान लो sin स्क्वायर थीटा को आप cos स्क्वायर में बदल सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लाइक दैट. यू कैन कन्वर्ट दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम. और एक और आखिरी फार्मूला, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं फार्मूला देंगे. जो फार्मूला जो है वो ये है. tan 2 theta. Tan 2 theta is equal to tan twice of theta is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. So these are the few formula that you must remember every time so that you can understand the physics well. अब इससे आगे चलते और इम्पोर्टेंट आपको एक टेबल है जो आपको पहले से पता होगा. सारे वैल्यू जो है वो हमको पता होगा. तो ये सारे फॉर्मूला पता होने के बाद इसकी यूटिलिटी कैसे होगा, कैसे यूज करेंगे, वो हम आपको बताएंगे. ओके, चलो सबसे पहले कि अब यूटिलिटी देखो. सबसे पहले हम कुछ एंगल या कुछ डिग्री का वैल्यू आपको नोट कराते हैं. इसकी एक टेबल बना लें आप, और ये इतना ही याद रखने से आप सारे वैल्यू आप निकाल सकते हो. साइन, कॉस, टेन. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. और देखो, सबसे पहले हम 30 डिग्री लेते. सॉरी थीटा हम ज़्यादा ऊपर लेते. हाँ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. देन वी आर टेकिंग 37 डिग्री. दिस इज 37. फिजिक्स में इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है. Then 45 degree. Then you can write 60 degree. 45 के बाद एक और 37, 53 ले लो. 53 degree, 60 degree and finally 90 degree. तो सारे की हम कॉलम बना लेते हैं. ओके, सो 30 डिग्री, 37 डिग्री, और जीरो भी तो होगा. जीरो नहीं बना है, तो एक कॉलम यहीं पर बना लेते हैं. एक मिनट. सो 0 डिग्री. दिस इज योर 0 डिग्री. नाउ दिस वन इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. ओके, नाउ द वैल्यू विल फिल. सबको पता है ये 0, साइन 0, साइन 30, 1/2, साइन 37. दिस इज अ न्यू वैल्यू दैट यू हैव, वी विल इंक्लूड हियर. दिस इज 3/5. ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हो सकता है ना, 3, 4, 5 साइड लेंथ हो तो हो जाएगा. उसी का ये रेशियो. तो साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/5. साइन 45, 1/√2. साइन 50 डिग्री, 53 degree. So this is equal to 4/5. Sin 60 degree. This you know, √3/2, and this one is 1. Okay. उसके बाद अब आप देखें cos. अब उसको उलट करें. This is 1. This is √3/2.
this is 4 by 5, this is 1 by root 2, this is 3 by 5, and this one is what you can say, ये कितना हो जाएगा 1/2 and this one is 0. अब 10 का करो तो tan थीटा जो होता है ना sin थीटा cos थीटा का रेशियो होता है, तो 0/1 तो 0 होगा, 1/2 divided by root 3/2. So what is the answer? 1/2 divided by root 3/2 is root 3. Then you divide this one. ये क्या हो जाएगा 3/4. Correct? 3/5 by 4/5. So 3/4. This one is 1. 1 by root 2 by 1 by root 2. Then this one 4/5 divided by 3/5. 4/3. Okay. This one is what? Root 3/2 divided by 1/2. So answer is, something wrong is there. Yes. This one is 1 by root 3. Okay. So root 3/2 divided by 1/2 is what? It is 2 to cancel. So this is root 3 and 1/0. So this one is infinity. Okay. So this is the value that you have to look at and you have to remember. ये तो हमेशा वैल्यू आप याद ही रखना, कब क्या जरूरत पड़ेगी उसकी। अब हम शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू डू साइन 15 डिग्री, दैट यू टेल मी। साइन 15 डिग्री कैसे निकालना है आपको, एक क्वेश्चन है। साइन 15 डिग्री ऑल डू, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू आपको देखना है वो है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू का आप चेंज देखो, तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे चेंज होता है ये आप ध्यान से देखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो तुमको कहाँ से क्या, उसका रेंज क्या है। तो ये तो आप 0 से 90 तक ही पहुंचे ना। क्या साइन थीटा का वैल्यू कभी माइनस हो सकता है? तो आप पढ़े होंगे कि अगर एंगल थर्ड क्वार्टर में हो या फोर्थ क्वार्टर में हो तो साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव भी होता है। ओके। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि साइन 200 साइन 300 का बताओ कितना वैल्यू होगा, तो साइन 300 तो साइन 300 को हम कैसे लिखेंगे आप देख लो। साइन 270 प्लस 30 डिग्री, कैन वी राइट दिस वन? साइन 300 कैन बी रिटन एज साइन 270। तो साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब ये प्लस होगा कि माइनस, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपको पता है ना 270 प्लस थीटा, ये इसका कौन सा क्वार्टर हो गया, ये फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो फोर्थ क्वार्टर में आपको साइन जो होता है तो निगेटिव होता है। तो साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 30 डिग्री होगा। एंड कॉस 30 का वैल्यू आपको पता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30? तो cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2। तो इसका आंसर होगा माइनस रूट 3/2। अब हमको एक चीज बताएं कि साइन 15 का वैल्यू तो आप जरूर निकालना। सपोज कि आपको जो वैल्यू का जो चेंज है, जो साइन थीटा का वैल्यू आप देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। -1 कब होगा, कौन से एंगल में? एनीबॉडी हैज आइडिया किसी को? तो देखो ये होगा 0, 1, 2, ये एंगल देख लो बड़ा है ना, 0, 30, ये बढ़ेगा और फिर इसका वैल्यू घटेगा। तो लुक एट देयर, तो साइन 90 में तुम्हारा 1 हो गया, तो साइन 180 में जा करके तुमको
फिर 0 हो जाएगा, फिर तुमको 270 में जाके -1 होगा। सो लाइक दैट यू हैव टू सी। तो इसकी जो वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा है आपको कब, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा +1, मिनिमम कितना होगा -1। कॉस थीटा का बताओ, तो कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। टेन थीटा का, तो टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ तक पहुंच गया, इन्फिनिटी। तो -∞ to +∞। ओके, सो एवरी वैल्यू इज पॉसिबल, -∞ to +∞। बट साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है दिस इज -1 to +1। यही इसकी वैल्यू लिमिट है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो -1 to +1। अब एक चीज़ और ध्यान में रखें, अगर हमसे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट मारा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 1। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 0। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, -1 नहीं बोलते, तो -1 का स्क्वायर लोगे तो +1 हो जाएगा। ओके, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0। इस पर एक सवाल है, इसको आप देखो, सिर्फ आपको IQ चेक करना है अपना, कि मान लो 3 एंगल दिया हुआ है, तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है, साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 और टेन थीटा 3। ये 3 दिया हुआ, तीनों की वैल्यू दिया हुआ। तो वैल्यू दिया हुआ है कितना कितना करके वो आप देख लो। तो एक का वैल्यू है 3, दूसरे का वैल्यू है -½ और तीसरे का वैल्यू है +½ ओके, तो अब आप ये डिसाइड करो कि ये 3 किसका वैल्यू हो सकता है। तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 का तो वैल्यू लिमिट आपको पता ही है, वो सब -1 से +1 होगा। तो -1 से +1 में कौन कौन है तुमको, तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 -½ आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे अगर मान लो कॉस स्क्वायर थीटा दे दे तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ½ हो सकता है, करेक्ट। साइन थीटा 1 का वैल्यू -½ भी हो सकता है, +½ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द एंगल। टेन थीटा 3 का वैल्यू तीनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि टेन थीटा का जो वैल्यू रेंज होता है वो -∞ से +∞। ये 3 जो है ये टेन थीटा के लिए ही होगा, लेकिन क्या ½ हो सकता है टेन थीटा के लिए, तो बोला हो सकता है। इसका सिंपल मीनिंग है कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 to 1 होगा, साइन थीटा 1 का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम -1 हो सकता है, मैक्सिमम +1 हो सकता है। सो दिस ऑल थिंग्स। अब चलो 2-3 सवाल की आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, क्या करना है वो आप देख लें। Now your question, you have to find the maximum value of y. Y is equal to 2 sin x. X is angle. You have to find y max and y min. The minimum value of y, maximum value of y. So what is the maximum value of y? तो maximum value of sin x का maximum value कितना होता है 1. This is +2. What is the minimum value of y? This is -2. Okay. एक क्वेश्चन और करें. Suppose you are given y is equal to 4 minus cos x. What is y max? कितना आएगा? तो 4 माइनस बताए मैक्सिमम वैल्यू 4 माइनस
-1, so it is 5. Okay. और y minimum, तो y minimum बराबर हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3. So maximum value is 5 and minimum value is 3. एक और सवाल लेते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करके आना और सोचना. इसके आंसर हम नहीं बताएंगे, बट जो अगर आप आंसर पता कर ले तो आप समझ लेना बहुत इंटेलिजेंट हो. y इज इक्वल टू 3 sin x plus 4 cos x. What is y max and what is y minimum? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या है, ये दोनों निकालने. मिनिमम वैल्यू ऑफ y, दिस इज द इक्वेशन गिवन, x इज एन एंगल एंड यू हैव टू फाइंड. देख लो, हम एक चीज खाली हिंट देते हैं कि y मैक्स इज नॉट 7, ये आंसर नहीं है. ठीक है, तो आप पता करना. और फिर हम लोग आगे बहुत सारे सवाल है. हाँ, सवाल है साइन 15 डिग्री हम कैसे निकालेंगे. तो साइन 15 डिग्री निकालने का हम सिर्फ हिंट देते हैं, आप बनाना, या आप बना भी लिए होगे कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री -30 डिग्री. कैन यू राइट इंस्टेड ऑफ 15 45 30. क्यों लिखे 45 30? क्योंकि 45 30 का वैल्यू हमको पता है. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लिखे हो ना. साइन ए माइनस बी क्या होता है, यू लुक एट हियर, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी. साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. तो उस वैल्यू पर आप फीड करो एंड यू विल गेट द आंसर. So thank you very much for today. You do the practice more and more. I've had so many questions. कल हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का 2-4 क्वेश्चन और करवाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द आगे जो मेरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है. नहीं, विल स्टार्ट, हम थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपको लॉग का दे देंगे और फिर हम डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.